शुरुआत कर रहे हैं हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर के लेक्चर नंबर 15 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मेनली कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CFC के बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद लास्ट हम पढ़ेंगे वेस्ट्रॉन एंड वेस्ट्रोसॉल क्या होता है। क्लियर है कि नहीं? इनका निर्माण विधि क्या होता है, इसका भौतिक गुण क्या है, इसका रासायनिक गुण क्या और इसका क्या क्या उपयोग है। क्लियर है? ठीक है। छोटा छोटा टिप्पणी लिखने के लिए आता है। अभी तक जितना भी क्लास किया होगा, चाहे वो मेथिलीन क्लोराइड हो, चाहे BHC हो, चाहे DDT हो, ठीक है ना, चाहे आइडोफॉर्म हो, ठीक है, चाहे क्लोरोफॉर्म हो, कोई भी टॉपिक रहे, ठीक है ना, टिप्पणी लिखिए करके आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। क्या बोलते हैं इसको? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे पहले देखते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि तुम लोगों को सबको पता है, हैलोजनीकरण से, एल्केन के हैलोजनीकरण से। याद आया? एल्केन के हैलोजनीकरण से, एल्केन के हैलोजनीकरण से। चलो बनाओ जी। CH4 होता था, क्या जोड़ते थे? Cl2। क्या बनता था? CH3Cl। फिर इसमें क्या जोड़ते थे? Cl2 जोड़ते थे, तो क्या बन जाता था? CH2Cl2। HCl निकलते जाता था हर बार। क्या निकलते जाता था? HCl। Cl2 जोड़ो, ठीक है, और क्या निकालो? HCl। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता था ये। याद आया? फिर CH2Cl2 है, फिर इसमें Cl2 जोड़ते थे, फिर क्या बनता था? CHCl3। और ये जो CHCl3 रहता था, इसमें यदि हम लोग क्या मिलाते थे? फिर से Cl2। क्लियर है कि नहीं? फिर से क्या मिलाते थे? Cl2। तो क्या बन जाता था? CCl4। क्या बनता था? CCl4। तो एक हिसाब में देखो कितना क्लोरीन जोड़ रहा है, 1 2 3 और ये 4। कितना क्लोरीन जोड़े? 4। मतलब ध्यान समझना, CH4 है तो प्लस कितना क्लोरीन किए तुम लोग? 4 क्लोरीन। कितना? 4 क्लोरीन। क्लियर है ना? तो 4 क्लोरीन जब जोड़े तब जाकर के बना क्या? CCl4। क्या बना? CCl4। ठीक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कितना, ध्यान देना, कितना HCl निकालेगा? -4 HCl। कितना निकालेगा? 4। 1 2 3 और ये 4। क्लियर है? तो इन शॉर्टकट तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो। क्लियर है कि जब सतत हैलोजनीकरण किया जाता है किसका? आपका एल्केन का। किसका? एल्केन का। तो क्या प्राप्त होता है हमको? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या प्राप्त होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसी को कोई दिक्कत इतने में? नहीं। आगे बढ़ जाऊं मैं, ठीक है। पहला ये हो गया ना, ठीक है। दूसरा और कैसे बना सकते हो? क्लोरोफॉर्म से। किससे बना सकते हो? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म रहता है CHCl3, इसमें क्लोरीन मिला दो। क्लोरीन जैसे ही मिलाओगे क्या निकल जाएगा? HCl। और क्या बन जाएगा? CCl4। क्या बन जाएगा? CCl4। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, वैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड होता है CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड के ऊपर मान लो हम लोग क्लोरीन का क्रिया कराए, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड के ऊपर कितना क्लोरीन का करा रहे हैं अभिक्रिया हम लोग? 3 क्लोरीन का। कितना? 3 क्लोरीन का। हमको पता है 3 में से कितना क्लोरीन यूज हो जाएगा? 4। बचेगा कितना? 2। तो HCl क्या निकल जाएगा? HCl। कितना ठुक है? 2, तो 2 निकल गया, 2 HCl निकल गया और क्या बना? CCl4। क्या बना? CCl4। समझ आया कि नहीं? ये HCl है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, H2Cl2। क्या लिख देते हैं? H2Cl2। वही है ना, H2Cl2। यहाँ तक क्लियर है? आया कि नहीं? तो बनाने का कितना विधि हो गया हमारा? 3। ठीक है, ये तो वही है ना। ये लास्ट वाला पद को 1 ठोक और बना दिया, देखो, ठीक है। ये पूरा रिएक्शन 1 ठोक, या फिर इसको बस उठा दो। क्लियर है? क्लोरोफॉर्म से भी बना सकते हैं। 2 हो गया, और कार्बन डाई सल्फाइड से। तो टोटल कितना विधि हो गया आपका? 3 विधि है। क्या बनाने का? कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने का। क्लियर है? अब बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के भौतिक गुण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुण। पहला लिखना भौतिक गुण हो गया क्या? चलो, पहला भौतिक गुण तुम लोगों को याद रखना, यह रंगहीन होता है, गंधहीन नहीं लिखना, ठीक है। मैं बोला हूँ जितना भी कंपाउंड रहेगा वो कैसा रहेगा आपका? एरोमेटिक या कुछ एलिफेटिक, मीठी गंध वाला रहता है। कैसे रहेगा? मीठी गंध युक्त होगा। क्लियर है ना? ठीक है। और कैसा रहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड? विषैला रहता है। हर मीठा चीज एकदम अच्छा नहीं रहता है ना, ठीक है। मीठे लोगों से थोड़ा दूर रहना, ठीक है, जो एकदम अच्छा बात करते हैं आपके बारे में, ठीक है। दूसरा याद रखना, ये जल में क्या होता है? अघुलनशील। जल में क्या होता है? अघुलनशील। और कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? विलीय। कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? विलीय। कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? विलीय। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, और इसका उपयोग हम लोग करते हैं अग्निशामक यंत्र में। कहाँ उपयोग होता है इसका? अग्निशामक यंत्र में। कौन से नाम से यूज करते हैं इसको? पायरिन नाम से। पायरिन नाम से यूज होता है। कौन से नाम से? पायरिन नाम से। क्लियर है? सबसे अच्छा जैसे जल का उपयोग करते हैं ना हम लोग, किसको घोलने के लिए? कोई भी ध्रुवी विलय को,
तो सबसे ज़्यादा अध्रुवीय विलायकों को घोलने के लिए उपयोग करते हैं किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे मेन उपयोग तो वही विलायक के रूप में। कौन से रूप में, विलायक के रूप में। कोई भी कंपाउंड को यदि घोलना है तो किसमें घोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ये हो गया इसका कौन सा गुण, भौतिक गुण। कौन सा गुण हो गया, भौतिक गुण। रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण में सबसे पहला रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण देखो CCl4 है। जब ऑक्सीजन का उपस्थिति रहेगा, ठीक है, अब ऑक्सीकारक रहेगा, कोई भी ऑक्सीकारक डाल दो, K2Cr2 से यूज कर दिया, चलो जैसे कि, तो ये क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन देगा तो क्या होगा, ध्यान से समझना, यहाँ पास का 2 क्लोरीन उड़ जाएगा, और 2 क्लोरीन उड़ा तो COCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, COCl2। कौन सा कैसा है, फास्जीन, जो कि कैसा रहता है, जहरीला। कैसा रहता है, जहरीला। सही, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ठीक। ये पहला हो गया। दूसरा देखो अपचयन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अपचयन। अपचयन देखो CCl4 है, यदि इसके साथ क्या जोड़ रहा हूं मैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं, हाइड्रोजन कौन देता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर है। अब मैं CCl4 को और कैसे लिख सकता हूँ, CCl4 को CCl3 और एक Cl ऐसे कर सकता हूँ क्या, ठीक है, 4 ठुक है, तो एक हाइड्रोजन को यदि मैं निकाल दिया, एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, निकाल दिया, तो -HCl, और यहाँ पास फिर से क्या बनेगा, CHCl3। क्या बन जाएगा, CHCl3। क्लियर है कि नहीं, क्या बन जाएगा, CHCl3। अरे 2 H है, एक H को निकाला ना Cl के साथ, और एक H यहाँ पास आकर के जुड़ा, तो CHCl3 क्या बना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 2 हो गया ना। तीसरा रासायनिक गुण देखो, HF से क्रिया। किससे क्रिया, HF। CCl4 है, ठीक है, CCl4 है, कितने HF के साथ क्रिया करा देता हूँ, इसको मैं, ध्यान देना ना, इसको हम लोग क्रिया कराते हैं 2HF के साथ। कितना, 2HF के साथ। अब 2HF के साथ क्रिया कराएंगे तो ध्यान से देखो, कितना क्लोरीन है टोटल, 4। 4 में से हाइड्रोजन कितना क्लोरीन को उठा करके ले जाएगा, 2 क्लोरीन को, तो क्या निकल जाएगा, -2HCl। अब यहाँ पास कार्बन तो बचा ही है, फ्लोरीन कितना था, 2, तो CF2, और क्लोरीन 4 में से कितना निकला है, 2, कितना बचा, 2, तो CF2Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बन गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी क्रिया कराया जाता है, 2 HF लिया तो 2 हाइड्रोजन 2 Cl को लेकर के छूमंतर, ठीक है, और यहाँ पास क्या बचा, कार्बन कार्बन। फ्लोरीन कितना है, 2 का 2, और क्लोरीन 4 में से कितना बचा, 2, तो CF2Cl2। क्या मिल गया हम लोग को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या मिल गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसका राइमर टीमेन अभिक्रिया थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक चाहे आप क्लोरोफॉर्म पढ़े चाहे आइडोफॉर्म पढ़े, इन दोनों में जब किसके साथ रिएक्शन होता था, राइमर टीमेन अभिक्रिया में फिनॉल के साथ। किसके साथ होता था, फिनॉल के साथ। तो क्या बनता था, सैलिसैल्डिहाइड बनता था। क्या बनता था, सैलिसैल्डिहाइड। यहाँ सैलिसैल्डिहाइड ना बनकर के क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल। CHO ग्रुप नहीं आएगा, COOH ग्रुप आएगा। क्लियर है। चलो करें क्या, तो राइमर टीमेन अभिक्रिया। चलो भाई, राइमर टीमेन अभिक्रिया देख रहे हैं, राइमर टीमेन अभिक्रिया। राइमर टीमेन अभिक्रिया, ध्यान दो, ये है आपका फिनॉल, यहाँ पास H, ठीक है। अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, CCl4। CCl4 एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, और ये चौथा क्लोरीन। क्लियर है। अब इसका अभिक्रिया ध्यान देना, क्षारीय अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है, NaOH ले लिया, उसमें KOH लेता था, यहाँ NaOH ले लिया, KOH भी ले सकते हो, NaOH ले रहे हैं, क्या ले लिए, NaOH। जैसे ही अभिक्रिया होगा, अब ध्यान से समझना, जैसे ही अभिक्रिया होगा तो यहाँ पास देखो Na किसको लेकर के निकल जाएगा, Cl को, तो -4 NaCl हो गया। क्या हो गया, -4 NaCl। अब यहाँ पास देखो क्या क्या बचा है, देखो, और उसके बाद क्या करते हैं, मैक्सिमम H2O, एक ठोक निकला, H2O, ये एक ठोक निकला। क्लियर है, पूरा निकल गया। अब यहाँ पास देखो क्या बचा, कार्बन बचा है, 2 ठोक ऑक्सीजन बचा है, ठीक है, और क्या बचा, हाइड्रोजन बचा। तो ये फिनॉल है, ध्यान देना, फिनॉल में क्या लगा है, OH, ये लगा रहता है ना, ठीक है। अब देखो कार्बन है, कार्बन को लिखा, कितना, 2 ठोक और एक हाइड्रोजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, उसमें क्या मिलता था, सैलिसैल्डिहाइड, CHO रहता था, ये क्या हो गया, सैलिसिलिक अम्ल। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, रासायनिक गुण, कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसके बारे में, कार्बन टेट्राक्लोराइड। उपयोग क्या है, पहला उपयोग लिखो, इसका उपयोग होता है रेफ्रिजरेटर में, या फिर आपका AC में उपयोग होता है। किसमें लिख लेना,
एसी में उपयोग होता है, एसी में उपयोग होता है इसका। दूसरा उपयोग याद रखना, ये विलायक है, क्या है, विलायक है, ठीक है ना। दूसरा याद रखना, इसका उपयोग ग्रीस को साफ करने में होता है, ठीक है ना। जो भी तैलीय अशुद्धि रहता है ना उसको हटाने में, तैलीय अशुद्धि दाग धब्बा जो लग जाता है, चीट वगैरह जी, ठीक है ना, उसको हटाने में उपयोग होता है किसका, आपका CCl4 का, किसका, CCl4 का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, 3 उपयोग काफी है, क्लियर है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक लिखो लास्ट, कुछ समझना है तो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अग्निशामक के रूप में भी काम करता है ना ये, किसके रूप में काम करता है, अग्निशामक, क्लियर है ना, आग बुझाने का भी काम करता है। आगे बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग CF2Cl2, हेडिंग डालो CF2Cl2, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 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 इन शॉर्ट CFC, क्या बोलते हैं, CFC। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका निर्माण विधि, क्या देख लेते हैं, निर्माण विधि। निर्माण विधि अब भी देखे थे, क्या किए थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड था, उसमें क्या जोड़े थे, 2HF, क्या जोड़े थे, 2HF, यहाँ से क्या निकल गया, HCl, कितना HCl, 2, तो CF2Cl2, क्लियर है। ये वाला किए थे ना बीच, तो ये तो पहला हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का, यदि HF के साथ क्या करा दिया जाए, रिएक्शन करा दिया जाए, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, CF2Cl2। यहाँ पास उत्प्रेरक रहता है SbCl5, क्या रहता है, SbCl5, क्लियर ना। अच्छा, CFC को ही ना फ्रियान नाम से भी जाना जाता है, फ्रियान, फ्रियान गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रियान, भूलना नहीं, क्या बोलते हैं, फ्रियॉन गैस, क्लियर है, क्या बोलते हैं, फ्रियॉन गैस। आगे बढ़ जाए क्या, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखो, ये तो CF2Cl2 हो गया ना, मतलब ये कार्बन जो है इसके ऊपर एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, सॉरी ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ऐसा लगा है, यहाँ तक क्लियर है, इस टाइप का है, ठीक है। फ्रियॉन 1,1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रियॉन 1,1, क्लियर है। अच्छा, एक और कैसे बना सकते हो, देखो CCl4 है, इसके साथ HF का रिएक्शन किए, सेम टू सेम वही चलेना ना, SbCl5, क्या लिए, SbCl5। अब यहाँ पास ध्यान देना ना, ठीक, माइनस HCl किए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस HCl करोगे तो कार्बन, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और ये तीसरा क्लोरीन, और एक भस क्या जोड़ेगा, फ्लोरीन, तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, CCl3F, क्या बना, CCl3F, क्लियर है कि नहीं, CCl3F, ये भी फ्रियॉन ही है, ये भी क्या है, फ्रियॉन। मेन ये वाला है CF2Cl2, पेपर में आएगा तो यही वाला लिखना, लेकिन ये CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोल रहा हूँ ना, ये भी तो क्लोरो है, फ्लोरो है, ध्यान देना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से भी बना सकते हो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और 2-4 देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं इसका भौतिक गुण का, क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण। ये हो गया क्या, ठीक है। पहला भौतिक गुण है ये अज्वलनशील होता है, रंगहीन होता है और अविषैला होता है। पहला चीज क्या बोला हूं मैं, अज्वलनशील यानी जलता नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा हूँ, ये रंगहीन होता है, कैसे होता है, रंगहीन। और तीसरा है अविषैला, विषैला नहीं है। यदि विषैला रहता तुम्हारे घर में जो एसी लगा है ना, हालत खराब हो जाता। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ जाए क्या, अच्छा ये तो हो गया पहला। उसके बाद देखो दूसरा, ठीक है, दूसरा लिखो, ये असंक्षारक होता है। कैसा होता है, असंक्षारक, कैसा होता है, असंक्षारक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये बात कर लिए हम लोग इसका क्या, भौतिक गुण। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण तुम लोग एक बार बायोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ। रासायनिक गुण, ये ओजोन परत का क्या करता है, क्षरण, ठीक है, केमिस्ट्री में भी बताया था। ओजोन परत का क्या करता है, क्षरण करता है। कैसे क्षरण करता है, ध्यान से देखो। CF2Cl2 जो रहता है, ठीक है ना, जब सूर्य प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, ठीक है, जब अल्ट्रावायलेट रेस इसके ऊपर पड़ता है तो ये टूटता है किसमें, CF2Cl, एक मुक्त मूलक बना और एक मुक्त मूलक हो गया क्लोरीन का फ्री। मुक्त मूलक किसका फ्री हो गया, एक क्लोरीन का। अब ओजोन गैस का तुम लोगों को फॉर्मूला पता है O3। ये क्लोरीन मुक्त मूलक जो कि मुक्त हुआ है वो यहाँ पास आएगा और मुक्त होकर के जो आया है इस ओजोन को तोड़ देता है O2 और O में। किसमें, O2 और O में। तो O जो रहेगा इस Cl के साथ ClO बनाएगा। क्या बनाएगा, ClO, और ये बन गया O2। और ये Cl में क्या लगा है, अभी भी मुक्त मूलक। क्या लगा है, मुक्त मूलक। अब ये जो ClO रहेगा, ठीक है ना, ये जैसे ClO रहेगा, वो जो मुक्त ऑक्सीजन है ना, और मुक्त ऑक्सीजन होगा बहुत सारा, उसके साथ फिर से क्रिया करेगा
और क्रिया करेगा तो क्या बना देगा फिर से O2, और ये Cl फिर क्या हो गया, मुक्त। और ये ऐसा ओजोन परत को धीरे धीरे क्या करते जाता है, ओजोन को तोड़ते जाता है। क्या करते जाता है, तोड़ते जाता है, जिसके कारण ठीक है अल्ट्रावायलेट जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट बी रेस है, ठीक है ना, सूर्य का, वो हमारे ऊपर पड़ता है और इसके कारण कौन सा रोग हो रहा है, कैंसर हो रहा है। क्लियर है ना, ठीक है, पूरा ओजोन वाले टॉपिक में बताया था, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये हो गया कहानी किसका, CFC का। किसका, CFC का। रासायनिक गुण में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, ओजोन परत का क्या करता है, ये क्षय करता है। क्या करता है, क्षय करता है। उपयोग बताओ, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है फ्रिज में और AC में। किसमें उपयोग होता है, फ्रिज व AC में। क्लियर है ना, फ्रिज और AC में। और दूसरा उपयोग होता है वायुयान में, जो ईंधन रहता है ना, वायुयान में ईंधन के रूप में, ईंधन के प्रणोदक के रूप में आगे बढ़ाने का काम करता है, ईंधन के प्रणोदक के रूप में। क्लियर है, वायुयान के ईंधन में प्रणोदक के रूप में। ये हो गया क्या, आगे बढ़ जाए। अब सबसे लास्ट टॉपिक शुरू करें, ठीक है। सबसे लास्ट टॉपिक है वेस्ट्रॉन तथा वेस्ट्रोसॉल। हेडिंग डालो, वेस्ट्रॉन तथा वेस्ट्रोसॉल। वेस्ट्रोसॉल, वेस्ट्रॉन तथा वेस्ट्रोसॉल। क्या होता है वेस्ट्रॉन तथा वेस्ट्रोसॉल, वेस्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं किसको, CHCl2, CHCl2, इसको बोलते हैं क्या, वेस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वेस्ट्रॉन। ये क्या है, CHCl2, CHCl2। फॉर्मूला ध्यान देना, तो इसका डायग्राम बनाता हूँ। कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन ऊपर। कितना क्लोरीन है जी इसके ऊपर, 2, तो एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, वैसे ही एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। ये किसका डायग्राम है, वेस्ट्रॉन का। किसका, वेस्ट्रॉन का। अब ये जो वेस्ट्रॉन है, मान लो इसके ऊपर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कराया है। किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब अभिक्रिया होता है, इसमें से निकल जाता है क्या, HCl। क्या निकल जाता है, HCl। अब ध्यान देना, एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन निकला, एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन निकलेगा। जैसे ही HCl निकलता है तो यहाँ पास देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, और क्या है, Cl2 है, एक Cl इधर और एक Cl इधर, और ये सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन है, और इधर क्या हो, ये लगा हुआ है आपका क्लोरीन। क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन तो निकल गया, तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पास ध्यान से समझना, ये 1 2 3 4 और ये 5 हो रहा है ना, ये वाला हाइड्रोजन को इधर स्थापित कर दो। क्लियर है ना, इसको इधर ला दो, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला तुम लोग कैसे बना सकते हो, रुको ना, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हुआ एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, और एक करके दो तीसरा क्लोरीन। क्या हो गया, तीसरा क्लोरीन। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये एक हाइड्रोजन। क्लियर, ऐसा टाइप का बन जाएगा, ठीक है। कितना क्लोरीन है, 3, तो ट्राइक्लीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ट्राइक्लीन। और ध्यान दो, ये जो ट्राइक्लीन बना है जिससे HCl निकला है, सेम टू सेम वेस्ट्रॉन है। वेस्ट्रॉन से यदि HCl निकल जाता है, इसी को बोलते हैं वेस्ट्रोसॉल। क्या बोलते हैं, वेस्ट्रोसॉल। फॉर्मूला बस यही याद रखना, CH2Cl2 को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो CH2Cl2 सॉरी CHCl2 CHCl2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्ट्रॉन। और ये जो वेस्ट्रॉन है, इसमें से मान लो मैं क्या निकाल दूं, HCl निकाल दूं। क्या निकाल दूं, HCl, तो वही क्या बन जाता है, वेस्ट्रोसॉल। क्या बन जाता है, वेस्ट्रोसॉल। क्लियर है कि नहीं। और ये जो वेस्ट्रोसॉल है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइक्लीन। क्या बोलते हैं, ट्राइक्लीन। क्लियर है कि नहीं। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ड्राई क्लीनिंग में करते हैं। किसका उपयोग किसमें करते हैं, ड्राई क्लीनिंग में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा तुमको एक चीज और जानना है, ध्यान से समझना। इसके अलावा तुमको ये चीज जानना है कि वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल दोनों का उपयोग कार्बनिक विलायक के रूप में होता है। किस रूप में होता है, कार्बनिक विलायक के रूप में। समझ आया। तो इसका उपयोग किसमें होता है, ड्राई क्लीनिंग में, ड्राई क्लीनिंग में। और इसका उपयोग होता है किसमें, कार्बनिक विलायक में। तो इस तरीका से आपके चैप्टर का, ठीक है ना, ये जो लास्ट टॉपिक था वेस्ट्रॉन तथा वेस्ट्रोसॉल भी क्या होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी क्या होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।